दोस्तों नमस्ते। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आजकल नेताओं के जाने की होड़ लगी हुई है। राहुल गांधी की यात्रा में सहभागी होकर भारत जोड़ने की भाषा की जा रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ जुड़ जाने से भारत के साथ जुड़ जाएंगे। मेरा बस एक ही सवाल है, भारत को तो जोड़ पाओगे आप, लेकिन आप अपने ही लोगों के साथ कैसे जुड़ जाओगे? वहां से तो टूट रहे हो और चले हो भारत को जोड़ने। बचपन में एक कहानी बताई जाती थी कि भारत का नक्शा कैसे जोड़ा जाए, तो एक व्यक्ति ने नक्शे को ही पलट दिया और कह दिया कि पीछे वाला इंसान अगर जोड़ दो तो भारत का नक्शा अपने आप जुड़ जाता है। दोस्तों, जरूरत होती है इंसान को जोड़ने की, भारत अपने आप जुड़ जाता है। राहुल गांधी की भारत यात्रा में सहभागी होने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हम राहुल गांधी के साथ जुड़ जाने से भारत के साथ भी जुड़ जाएंगे तो एक संगता दिखेगी। राहुल गांधी के साथ दिखे नाना पटोले, उनको तो होना ही था, मरता क्या न करता रहा। नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो, उन्हें तो साथ रहना ही पड़ेगा। साथ में दिखाई दी सुप्रिया सुळे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता है, उनके साथ प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल भी दिखाई दिए और न जाने कितने एनसीपी के नेता राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। शायद कल परसों जब तक राहुल गांधी महाराष्ट्र में हैं तब तक शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे भी, माफ कीजिएगा, शिवू बाठा के नेता आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी के साथ इसी यात्रा में कुछ समय के लिए जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। अब शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर अगर इस यात्रा में महाराष्ट्र में सहभागी होते हैं तो जुड़ गया भारत, ऐसा बहुत सारे लोग कह सकते हैं। अब ये राहुल गांधी को दिखाने के लिए या हम राहुल गांधी के साथ साथ है ये दिखाने के लिए, वो फिल्म आई थी ना, हम साथ साथ है, गाना तो गाते हैं जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है, ये गाना तो सभी गा लेते हैं, लेकिन घर में ही ऐसे कुछ मतभेद होते हैं जिससे घर टूटने की संभावना भी होती है। ये जन्मों के साथी साथ साथ रहने की बातें तो हाथ में हाथ लेकर कह रहे हैं, लेकिन याद दिला दूं, यही साथी राहुल गांधी के पिता को, माता को छोड़कर चले गए थे। जो सुप्रिया सुळे आज हम साथ साथ है कह रही है, वही सुप्रिया सुळे और उनके पिताजी ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था जब कांग्रेस को सख्त जरूरत थी, जब सोनिया गांधी को सख्त जरूरत थी। संगमा, तारिक अनवर और पवार, मतलब संताप की कांग्रेस बनी थी उस वक्त, जिसको बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस का नाम दिया गया। अब ये बने राष्ट्रवादी क्योंकि वो गैर राष्ट्रवादी थे। इटली में जन्मी सोनिया भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, कांग्रेस की नेता नहीं बन सकती। इस विषय को लेकर शरद पवार ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी और आज गाना गाने चले हैं हम साथ साथ है। ये कैसे हो सकता है? इनकी खुद की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बने। अब कांग्रेस चाहती है इसलिए बनेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। अब पार्टी को लगता है, तो कांग्रेस में ही हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए लायक हूं। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान है, ये दोनों रेस में हैं। सुशील कुमार शिंदे को अब भी लगता है कि मैं शायद बन सकता हूं। बाद में कांग्रेस छोड़कर गए नाना पटोले फिर से एक बार कांग्रेस में आए। कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, ऐसी उनकी जर्नी है। वो भी मुख्यमंत्री बनने के होड़ में लगे हुए हैं। बाला साहब थोरात को लगता है नगर वाले की एक बार संधि मुझे भी मिल जाए तो मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। तरुण वर्ग जो है, युवा वर्ग है, जो से लगता है कि ये सारे लोग ही कब तक बनते रहेंगे, क्या हमें कभी चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, अमित देशमुख को लगता है। अब मेरा भाई बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, धीरज देशमुख को लगता है। मेरे पिताजी पर कांग्रेस ने हमेशा अन्याय किया है,
अब मुझे मुख्यमंत्री बनाकर वो उस अन्याय का परिमार्जन करे, ऐसा पतंगराव कदम के पुत्र विश्वजीत को भी लगता है। यहां कांग्रेस में ही होड़ सी लगी है मुख्यमंत्री बनने की। अब शिरडी की सभा में एनसीपी ने तो यह घोषित कर दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। अब जब एनसीपी ने घोषित कर दिया है हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, तो पहला नंबर आता है अजीत पवार का, वही बन सकते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन क्या अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने में शरद पवार को इंटरेस्ट होगा? वो तो नाम आगे करेंगे सुप्रिया सुळे का। अब सुप्रिया सुळे को भी लगता है कि क्यों ना मैं महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनूं। दूसरे किसी पार्टी में तो महिला मुख्यमंत्री बनने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना मैं महिला मुख्यमंत्री बनूं पहली बार प्रदेश की। अजीत पवार को लगता है कि कितने दिनों तक ये उप वाला भार मैं लेके चलूं, हमेशा की सरकार किसी की भी आए उप मैं बन जाता हूं। देवेंद्र फडणवीस के साथ चला गया, वहां भी उप बनना पड़ा। चाहे मुख्यमंत्री अशोक चौहान हो, उप मैं रहता हूं। विलास राव हो, उप मैं रहता हूं। पृथ्वीराज चौहान बने, उप मैं रहता हूं। कब तक उप वाली बात है, कभी तो मुख्य बनूं। अजीत पवार को भी लगता है। तो अजीत पवार और सुप्रिया सुळे में आपसी होड़ लगी है। वहां तो कांग्रेस में एक लंबी लाइन लगी है जो मैंने पहले आपको बताई। शिवसेना में क्या कम है? उद्धव ठाकरे को लगता है मैं ही बनूं, क्योंकि मैं ही शिव सैनिक हूं। मेरे बाद तो मेरा बेटा बनेगा, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनता है। उद्धव का बेटा ही राजा बनेगा। उद्धव भी राजा का बेटा था, बाला साहब का बेटा था, इसलिए वही शिवसेना प्रमुख वही बने। उद्धव के बाद आदित्य बनेंगे। हाँ, अब वहां पे एक नई होड़ लगेगी, आदित्य बेटा बनेगा या तेजस बेटा बनेगा। बनेगा तो बेटा ही, आदित्य हो तेजस हो। अब आदित्य तेजस उद्धव से मुख्यमंत्री पद बचा तो संजय राउत को लगता है शायद मुझे बना देंगे, अनिल परब को लगता है शायद मुझे बना देंगे, देसाई को लगता है शायद मुझे बना देंगे। एक दूसरे की काटने में ही लगे हुए हैं। यहां मुख्यमंत्री पद की होड़ ही इनको एक दूसरे से पृथक कर देती है। मेरी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, ये वाली बात दूसरे पार्टी के विधायकों की संख्या कम करने में लगी रहती है। उसके बाद पार्टी के अंदर ही इसके गिरे मेरे ज्यादा आए, ऐसा करके एक खुद के पार्टी के ही लोगों को गिराया जाता है। राहुल गांधी के साथ जुड़ जाओगे आप, लेकिन अपने ही पार्टी के लोगों के साथ कब जुड़ जाओगे? क्या इस तरह से काम करने से आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से भारत को जोड़ पाओगे? भारत को जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल काम। और खास करके महाराष्ट्र में राहुल गांधी के साथ दिखाकर आप भारत में क्या कर सकते हो? जिस राज्य से राहुल गांधी गुजरते हुए आए, उस राज्य की ही बाई इलेक्शंस में राहुल गांधी को अपनी सीट गंवानी पड़ी है। पिछले हुए उपचुनाव में कांग्रेस एक भी विधायक को चुनकर नहीं ला पाई है। यही राहुल गांधी का यश है क्या? राहुल गांधी यशस्वी नहीं हुए, शायद इसीलिए गांधी परिवार के किसी को भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं रखा गया, दूसरे किसी गांधी के सिवाय के अध्यक्ष बनाया गया। यही बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दिखावे के लिए जो कुछ होता है असल में होता है ऐसे नहीं, दिखता है वो नहीं होता है, और जो नहीं होता है वो दिखाने की कोशिश जरूर होती है। इनमें एकता नहीं है, वही दिखाने की कोशिश आजकल जोरों शोरों से चल रही है। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कह दीजिएगा, लाइक कीजिए, और जी हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। आप देख तो रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। धन्यवाद।